नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते वन्दितु सौवसिते ध्रुवचलमरोहं गतिपते मोक्षामि समयपाहुः मेरमो सुध केवली समय ग्रंथा की राज सामने विराजमान है। इस गाथा में, इस ग्रंथ में कुंद आचार्य देव ने मेरा ही अभिनंदन किया है, मेरे ही गीत गाए हैं, मेरी ही क्या की है, प्रशंसा की है। माने ये 17-18वीं गाथा है ना, गजब की गाथा। गुरुदेव बहुत प्रसन्न होते थे जब ये गाथा लेते थे, क्योंकि इसमें हमें राजा कहा। कुंद आचार्य ने हमें क्या कहा? तू कौन है? हम सब कौन है? जीव राजा, जीव राजा। और यहाँ देखिए किसकी बात चल रही है? मोक्षार्थी। मोक्षार्थी की परिभाषा बताई थी ना, कि जिसको एक मोक्ष की ही क्या है? अभिलाषा, इच्छा। देखिए यहाँ सेवन की बात चल रही है ना, सेवन की बात। एक वाक्य पहले बताऊं कि अपनी, देखिए बड़े पंडित जी कहते हैं, अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा करने की फुर्सती। कुछ बेंचली कहते हैं कि भाई कर लो काम कर लो, माथे मौत भ्रमेश। हमें लगता है हमारी आयु बढ़ रही है, पर हम सोचते हैं क्या कि बोलो हम किसके समीप जा रहे हैं? है ना, मृत्यु के समीप जा। सेवन करो, अनुचरण करो, श्रद्धा करो, जानो किसको? एक आत्मा, एक आत्मा। सेवन बोलो, आज तक हम किसका सेवन करते आ रहे हैं? अनादिकाल से किसका सेवन करते आ रहा है? बोलो। आंटी, विषयों का, संयोगों का, भोगों का सेवन। मोह की महिमा देखो क्या मेरे मन में समाई, मुझे अपनी ही महिमा न आई, मुझे अपनी ही महिमा न आई। एक दृष्टांत से हमें जगा रही है जिनवानी माता, जागो जागो जागो, अनादिकाल से सो रहे, अनादिकाल से सो रहे। ये सोते सोते में निकल गई, बोलो निकल गई ना सारी जिंदगी। और ये जिनवानी माता हमें क्या कर रही है? जगा रही है, जगा रही। समय सार ने दृष्टांत दिया कि जैसे चक्की होती है ना, चक्की, वो चक्की के कितने दल होते हैं? 2। और दाना होता है ना, दाना, वो 2 दल के बीच में क्या होता है? पिसाता जाता है, पिसता जाता है। ऐसे हम अनादिकाल से संसार रूपी चक्की में क्या हो रहे हैं? पीस रहे हैं अनादिकाल से, बोलो। पर हमें ये पता ही नहीं है, हम अनादिकाल से मोह का सेवन, मिथ्यात्व का सेवन। अरे जिनवाणी ने बताया है कि 7 व्यसन से भी ज्यादा, 7 व्यसन से भी अनंत दुख का कारण क्या है पता है? मिथ्यात्व। क्यों? आपका प्रश्न होना चाहिए भाई, क्यों? देखिए 7 व्यसन के फल में तो जीव जाता है नरक में, परंतु मिथ्यात्व के फल में जीव जाता है निगोद में, निगोद। और क्या दशा है, आपको विचार करो। एक श्वास में 10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख। ये
ये गाथा में कह रहे हैं कि सेवन करो। किसका सेवन करें हम, किसका सेवन करें? तो कहते हैं कि जीव राजा। देखिए 3 चीज बताई, क्या करें? पहले तो जीव राजा को जाने, ठीक है ना। दूसरा कहा उसकी श्रद्धा करें, और तीसरा कहा कि उसका अनुसरण करें। बराबर? तो समझना, श्रद्धा है ना, श्रद्धा ज्ञान को फॉलो करती है। श्रद्धा किसको फॉलो करती है? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान जो विषय श्रद्धा को देगा ना, श्रद्धा उसमें क्या करेगी? श्रद्धा उसमें अहम करेगी। बराबर है ना। तो यहाँ सबसे पहले किसको खड़ा किया? ज्ञान को। ज्ञान पहले जानना जरूरी है। जाने बिना श्रद्धा किसकी? बराबर। इसलिए सबसे पहले क्या कहा? प्रथम में प्रथम किसको जाने? प्रथम में प्रथम किसको जाने? आत्मा को। देखिए समय सार में संवर अधिकार के प्रश्न, एक कलश है बहुत सुंदर। वहां पे शिष्य ने प्रश्न किया कि मुनिराज महाराज, हम वेद विज्ञान कब तक करें? कब तक करें? जैसे कोई बीमार होता है तो देखिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो सबसे पहला प्रश्न डॉक्टर को क्या पूछते हैं पता है आपको? कि डॉक्टर ये दवाई कब तक खानी है ना? कब तक लेनी हमें ये दवाई? तो डॉक्टर क्या कहते हैं? हाँ कि भाई दिन में 3 टाइम और इतने समय तक लेनी। ऐसे शिष्य ने प्रश्न किया कि हम वेद विज्ञान कब तक करें, कब तक करें? तो आचार्य देव ने इतना सुंदर जवाब दिया कि जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए ना, क्या कहा? जब तक ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो जाए तब तक क्या करते रहो? क्या करते रहो? वेद विज्ञान करते रहो। वेद विज्ञानता सिद्धा ये किल केचन अस्येवा भावतो बद्धा ये किल केचन। अपने जो पंडित संजीव जी थे ना, संजीव जी गोदा, वो मरण की परिभाषा बताते थे। मरण किसका नाम? देखिए यहाँ पे एक संयोग छूटता है ना तो कितना दुख होता है। थोड़े समय के लिए वो मोबाइल नहीं दिखे ना तो आकुल व्याकुल हो जाते हैं, आकुल व्याकुल। तो पंडित जी परिभाषा कहते थे, मरण की परिभाषा लिखिए। मरण किसका नाम? जहां सारे संयोग एक साथ छूट जाए। क्या कहा? जहां सारे संयोग एक साथ छूट जावे उसका नाम क्या है? मरण। ओ क्या कह रहे हो? और हम दिन रात किसके पीछे दौड़ रहे हैं? संयोग संयोग संयोग। और श्रीमद जी ने लिखा है, लक्ष्मी ने अधिकार करता शुभ द्यूते तो कहो, शुभ तुम के परिवार जीवत वापनुए नरग्रहो। कहोगे आप लोग एक बार मरण की परिभाषा? क्या बताए एक साथ सभी? जहाँ सारे संयोग एक साथ छूट जावे उसका नाम क्या है? मरण हो। एक को जानने की बात है यहाँ पे, एक को जानने की। एक दृष्टांत आता है ना, भगवती माता एक दृष्टांत देते थे क्या कि जैसे मेले में बालक होता है ना, बालक वो अपनी माता से अलग हो जाता है, घूम जाता है ना मेले में, तो बहुत रोता है, बहुत रोता है। तो मैं उसको सब आके पूछते हैं कि भाई तेरा नाम क्या है? तो वो क्या बोलता है? मेरी माँ। तुझे कुछ खाना है? तो क्या बोलता है? मेरी माँ। अरे तू कहाँ रहता है? तेरा एड्रेस तो बता। तो क्या बोलता है? मेरी माँ। मैंने उसके मुख पर क्या कौन है, कौन बैठा है? एकमात्र अपनी माँ। ऐसे ही 17 गाथा में कह रहे हैं कि भाई जो मोक्ष का अर्थी है, जिसको मोक्ष जाना है, जिसको सुखी होना है अनंत काल के लिए, वो एक को मात्र जाने। किसको जाने? एक आत्मा को। पंडित राजेंद्र जी है ना, उनकी भजन में आता है, जिसके दीवाने है ज्ञानी हर धुन में
वही समा रहे, बस एक लक्ष्य और एक पक्ष हर श्वास उसी के लिए है ना? पता है आपको भजन? जब एक रतन मोले है तो गाओगे आप लोग? रत्नाकर फिर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा रसगुल्ले की चर्चा करते हैं तो मुंह में से पानी आने लगता है। ये आत्मा की चर्चा इतनी सुंदर 33 सागर तक, बोलो सरकार सिद्धि के देव क्या करते हैं? एकमात्र आत्मा की चर्चा, एकमात्र आत्मा की चर्चा, एकमात्र आत्मा की चर्चा। परंतु आपको पता है कैसी चर्चा कि एक चर्चा रिपीट नहीं हो, बोलो नहीं चर्चा। ओ कितने गुण भरे हैं, कितना वैभव है, मेरे में कितनी संपदा है। गुरुदेव कहते हैं ना, तू सब बातें पूरा, तू सब बातें पूरा, तेरे में कोई कमी नहीं है। ये यहाँ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मनुष्य भव की कीमत समझा रहे हैं कुंद आचार्य। मनुष्य भव का एक एक समय इसके समान है, पता है? कौस्तुभ मणि के समान, चिंतामणि रत्न के समान है। एक बार हाथ में से गई तो फिर अनंत काल तक वो पर्याय मिलने वाली। आप बता सकते हो? चार गति में संयम, कौन सी गति में संयम अंगीकार किया जाता है? मनुष्य गति, एकमात्र। आप लोग सबने पंचकल्याणक तो देखे होंगे ना, बोलो कौन से कल्याणक के दिन? दीक्षा कल्याणक के दिन, बोलो चर्चा होती है ना, किसके बीच में? देव और मानवों के बीच में। और क्या चर्चा, क्या कहते हैं देवगण? क्या कहते हैं पता है आपको? मनुष्यों को कहते हैं आप हमारी सारी संपदा ले लो, परंतु हमें थोड़े समय के लिए, अंतर्मुहूर्त के लिए क्या दे दो? ये मनुष्य पर्याय है। क्योंकि संयम मात्र एकमात्र कौन सी गति में? मनुष्य गति। क्या कहते? ये जितनी गाथा में आते हैं, अपन गाथा साथ में वापस बोलते हैं, गाथा का पाठ करते हैं। आपके सामने है गाथा, बोलिए। अपन हिंदी पद्यानुवाद पढ़ते हैं। जो पुरुष कोई न गति को भी जान कर श्रद्धा करे, फिर यत्न से धन अर्थ हो अनुचरण राजा का करे। जीवराज को यो जानना, फिर श्रद्धना इस रीति से उस कार्य करना, अनुचरण फिर मोक्ष की यत्न से। देखिए यहाँ जी 17-18 गाथा है ना। पहले तो अपन चालू करते 14वीं गाथा, लिखना 14वीं गाथा जो है ना वो सम्यक दर्शन की गाथा है। किसकी गाथा है? सम्यक दर्शन। 15वीं गाथा है सम्यक ज्ञान की गाथा, ठीक है। और 16वीं गाथा है वो सम्यक चारित्र की गाथा है। फिर 14वीं गाथा किसकी बताई? 14वीं गाथा किसकी बताई? सम्यक दर्शन। 15वीं गाथा किसकी बताई? सम्यक ज्ञान। और 16वीं गाथा किसकी बताई? सम्यक चारित्र। 16वीं गाथा में ये बताया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो या एक आत्मा का सेवन करो, एक ही बात। क्या बताया 16वीं गाथा में? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो या एक आत्मा का सेवन करो, ये एक ही बात, ठीक है ना। पर ये आत्मा का सेवन क्यों करे? 3 गाथा समझ में। 14वीं गाथा में किसकी बात है? 15वीं गाथा में और 16वीं गाथा में सम्यक चारित्र, ठीक है ना।
और यहाँ भी तीन चीज बताई बराबर, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारण। जाने, श्रद्धा करें और अनुचरण। पर एक प्रश्न हो सकता है, लिखिए प्रश्न, कि हम आत्मा का सेवन क्यों करें? आत्मा का सेवन क्यों करें? तो जवाब है कि हमें सुखी होना है ना। क्या है? हमें क्या होना है? हमें सुखी होना है, इसलिए हम आत्मा का सेवन करें, है ना। हमें क्या होना है? सुखी। देखिए हम जब छोटे थे ना, तब बाल बोलते अपन ने सुख की परिभाषा पढ़ी। सुख किसका नाम? सुख की परिभाषा लिखिए। सुख किसका नाम? जिस सुख के बाद कभी दुख ना आवे। क्या कहा? जिस सुख के बाद कभी क्या ना आवे? दुख ना आवे, उसका नाम क्या है? ख्याल है कि नहीं? हमें सुखी होना है। देखो हमें भूख लगती है ना बाहर में, तो बोलो कैसे अपन भोजन पे टूट पड़ते हैं। मैंने स्वाद भी ना हो, टेस्ट भी ना हो, तो भी बोलो, जब भूख लगती है सब कुछ अच्छा लगता है कि नहीं? ऐसे यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि हमें आत्मा को जानने की भूख ही नहीं लगी। कहाँ लगता है हमें? कहाँ लगता है? बोलो। हम अनंत बार नरक में गए, अनंत बार नरक में। गुरुदेव कहते हैं कि अभी हमें याद नहीं है ना वो नरक के दुख, इसलिए हम प्राप्त पर्याय में क्या हो गए? तन्मय। और जब नरक में थे तब हमने भावना भाई, क्या भावना भाई पता है? कि गिव मी वन चांस। नरक में जिसने भावना भाई, मानुष तन को पाने की, लेकिन देखो आज ये हालत ममता के दीवानों की। इस अनजाने राही ने मुक्ति का मार्ग छोड़ दिया। क्या वहां मुक्ति का मार्ग? ममता की पतवार न तोड़ी, आखिर को दम छोड़ दिया। चले गए हाथ में से, क्या चले गए? मनुष्य पर्याय। देखिए ये नियम सारे बताया है, स्त्री, घर, कुटुंब, परिवार, ये सब क्या है पता है आपको? दूता रानी तोड़ी। सब लूटने वाले हैं, अपनी श्रद्धा को क्या करने वाले हैं? लूटने वाले हैं, लूटने वाले। 3 वाक्य में बोलती, 3 वाक्य, बड़े पंडित जी 3 वाक्य कहते हैं। एक भव से दूसरे भव हम संयोग को ले जा सकते हैं। क्या कहा? एक भव से दूसरे भव हम क्या नहीं ले जा सकते हैं? संयोग को ले जा सकते हैं। जितने संयोग मिले हैं वे सारे संयोग को हम भोग नहीं सकते, ठीक है ना। और तीसरा वाक्य बताओ, तीसरा कि हमारी ये संयोग के प्रति आसक्ति घटती। फिर से बोलूं, क्या कहा? फिर से, एक भाव से दूसरे भाव संयोग ले जा सकते नहीं है। जितने संयोग है वे सब भोग सकते नहीं है। और संयोग के प्रति हमारी क्या नहीं? आसक्ति घटती नहीं है। गुरुदेव कहते थे ना कि भाई शरीर तो रोग की क्या है? हाँ, एक अभी हमें लगता है हम इतने सुंदर है, हाँ इतने भाई, अरे ये गोरा शरीर, ये मैं काला, मैं गोरा। आपको पता है एक रोग आ जाए ना शरीर में तो पूरे शरीर का नक्शा ही बदल जाए। क्या कह रहे? तन रोगों की खान है, धन भोगों की खान है, दुख मूल अज्ञान है, ज्ञान सुखों की खान है। शरीर मुझे छोड़े उसके पहले मैं शरीर को क्या कर दूं? छोड़ दूं, क्योंकि शरीर तो छूटने वाला ही है, शरीर तो छूटने वाला ही है, आज नहीं तो कल। एक न्याय बताओ आपको, एक न्याय देखिए। हम अपने आप को आत्मा माने कि न माने? क्या कहा? हम अपने आप को
आत्मा माने कि न माने, वस्तु स्वरूप 3 काल में बदलता है। क्या कहा? अरे आप मुझे बताना, हाँ, शक्कर का स्वभाव कैसा? मैं शक्कर का स्वभाव कैसा? मीठा। अच्छा, मीठा कब? चौथे काल। अभी तो पंचम काल है ना, निकृष्ट काल है, तो अभी मीठी नहीं, अभी तो कड़वी। ऐसा है क्या? स्वभाव किसका नाम? स्वभाव किसका नाम पता है? स्वभाव किसका नाम? लिखिए परिभाषा। गुरुदेव कहते थे स्वभाव, स्वभाव, स्वभाव माने क्या? लिखना कि जो कभी नहीं बदले उसका नाम स्वभाव, और जो बदले उसका नाम विभाव। फिर ये छोटे छोटे मंत्र हैं, याद कर लो, ये वेद ज्ञान करो, हर समय वेद ज्ञान करो। जिनवाणी लेके बैठना उसका नाम स्वाध्याय नहीं है, परंतु हर समय चिंतन करना, प्रैक्टिकल करना, उसका नाम क्या है? स्वाध्याय। एक बार बोलोगे आप लोग सभी साथ में? स्वभाव किसका नाम? जो कभी नहीं बदले। और विभाव किसका नाम? जो बदले बिना रहे। जावे सो मेरा नहीं और मेरा आवे सो आवन हारा, जावे सो जावन हारा, हमको कोई नहीं चिंता, मैं तो हूँ जानहारा। आप विचार करो, खाली तत्व ज्ञान के चिंतन में, विचार में, विकल्प में, चर्चा में इतनी शांति, तो जब अनुभव होगा वो शांति कैसी होगी, वो सुख कैसा होगा? आ रहा है समझ में? हम जब ये मात्र चर्चा कर रहे हैं, चर्चा में इतना आनंद है, सब भूल गए अपन। तो विचार करो, लिखा है ना पंडित बनारसी दास ने, क्या लिखा है? जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे। तू माने या ना भी माने, परमात्मा बना करना होगा। जिसकी चर्चा ही है सुंदर, तो वो कितना सुंदर होगा। गुरुदेव की भाषा में कहे, गुरुदेव कहते ना, एक होए त्रण काल मां परमारत्नो। ये 17-18 गाथा किसका दृष्टांत दिया? राजा, राजा का। देखिए दुनिया में राजा कितने? एक। महल राजा का कितना? एक। और कितनी निशंका है कि भाई राजा की शरण में जाऊंगा तो नियम से मेरी दरिद्रता क्या हो जाएगी? ऐसे दुनिया में चैतन्य राजा कितने? एक। समझ में आ रहा है ना? और आत्मा की, जो आत्मा की चैतन्य राजा की शरण में जाएगा, उसके दुख, उसके कष्ट, उसका संसार नष्ट हुए बिना। अरे समझ में आ रहा है? कि नहीं? देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा कि सिद्ध की शरण में जाओ, सिद्धों को जानो, सिद्धों की श्रद्धा करो, ऐसा कहा क्या? सिद्धों का अनुसरण करो? नहीं। किसको जानो, किसकी श्रद्धा करो, किसकी श्रद्धा करो? आत्मा, आत्मा। देखिए पूज्य बेनसी का भी सबसे पहला बोल वचनामृत में क्या है? बोल तने क्या ही ना गमे तो तारा आत्मा में धमाल करके क्या गमे सिद्धों की शरण नहीं है। आपको पता है सिद्ध भगवान भी क्या कह रहे हैं? सिद्ध भगवान कह रहे हैं मैं जिसकी शरण में जा रहा हूँ ना, हाँ तुम उसकी शरण में जाओ, उसकी शरण में जाओ। आ रहा है? एक दृष्टांत समझाओ। जैसे अपन कुछ कोई चीज, बहुत सारी चीज लेनी हो होलसेल में, तो वो दुकानदार क्या कहता है कि भाई मेरे पास मत आओ, आप सीधा कहाँ जाओ? सीधा प्रोडक्शन हाउस में जाओ, फैक्ट्री में जाओ, आपको अच्छा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा, है कि? ऐसे सिद्ध भगवान हमें क्या कह रहे हैं कि हमारी शरण में नहीं, हमारी शरण में नहीं। किसकी शरण में जाओ? किसकी शरण में जाओ? आत्मा की शरण में जाओ। हाँ? हम जिसके सामने देख रहे हैं, हम उसके सामने देखेंगे तो हम भी भविष्य में क्या बन जाएंगे? हम भी सिद्ध बने बिना। समझ में आया? देखिए यहाँ पे राजा का दृष्टांत, राजा। अब देखो कोई ऐसा व्यक्ति हो ना कि
देखिए यहाँ पे जीव बार में जिसको धन की रुचि हो ना, जिसको धनवान बनना, हाँ वो सब पुरुषार्थ करता है। कैसा पुरुषार्थ करता है, थोड़ा सोचो। देखिए जिसको धन चाहिए, जिसको धन चाहिए वो सब कुछ जानेगा कि नहीं कि भाई राजा कहाँ रहता है, कौन सी नगरी में रहता है, कौन से महल में रहता है, उसके पास जाने का रास्ता क्या है, मैं उसके पास कैसे पहुंचूं, है सारा पुरुषार्थ करता है। ऐसे जिसको आत्मा चाहिए ना, उसको भी क्या करना पड़ेगा, सब पुरुषार्थ करना पड़ेगा कि नहीं। क्या कहा, आत्मा की रुचि, आत्मा की लगनी, आत्मा की, देखो आता है एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकते। विषयों की रुचि भी हो और आत्मा की रुचि भी हो जाए, बोलो ऐसा हो सकता है क्या, तीन काल में। अब जिसके पास राजा तक पहुंचने के लिए पैसे ना हो ना, तो वो किसी के पास से उधार लेता है। वो कहता है कि भाई मुझे राजा तक जाने के लिए टिकट के पैसे नहीं है, बराबर, तो वो उधार लेता है। फिर वो क्या कहता है कि जैसे वो राजा मुझे धन देगा ना, वैसे मैं तेरे पैसे क्या कर दूंगा, चुका दूंगा। ऐसे आपको पता है अंदर में ये कौन सा राजा है, चैतन्य राजा। अभी चैतन्य राजा तक पहुंचने के लिए हमारे पास ऑलरेडी टिकट है, ऑलरेडी टिकट है। कौन सी टिकट पता है, कौन सी टिकट, तो लिखना कौन सी टिकट है, संगीपना और भव्यपना। फिर से समझ में आ रहा है। जैसे वो लौकिक राजा तक पहुंचने के लिए क्या लेनी पड़ती है, टिकट लेनी पड़ती है, ऐसे ही चैतन्य राजा तक पहुंचने के लिए अपने पास टिकट है। कौन सी टिकट है, कौन सी, संगीपना और भव्य। क्योंकि जो सैनी होगा, जो संगी होगा, वो ही क्या कर सकता है, चैतन्य राजा तक पहुंच सकता है। मन है ना, मन, हम सबको मन मिला है कि नहीं, और हम मन का क्या करते हैं, बोलो हम मन का क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। खाली सैनी पंचेंद्रिय जीव ही क्या कर सकता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। और हम मन का क्या करते हैं, दुरुपयोग, हम मिथ्या कल्पना करते हैं मन में। हम विषयों के बारे में सोचते हैं, पर के बारे में सोचते हैं, ये ऐसा, ये वैसा, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, ये बुरा, ये अच्छा। और यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मन का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें भविष्य में क्या नहीं मिलेगा, मन ही। कौन सी टिकट मिली अपने को, संगीपना और भव्यपना। अभव्य जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है कि नहीं कर सकता। मन मिला है ना, तो मन से विचार करो, क्या विचार करें हम, हित अहित का, स्वपर का। वो किमचंद भाई थे ना, किमचंद भाई क्या कहते थे, स्वमा बस, बोलोगे आप लोग, पर थी हस, आटलू कर तारा माटे। इष्टोपदेश में गाथा है, अंतिम गाथा, जबरदस्त गाथा। क्या कहा है वहां पे, लिखा है ना, जबरदस्त गाथा है, स्वपर की चर्चा है, स्वपर की चर्चा है। क्या कह रहे हैं, इष्टोपदेश तो इतना छोटा सा ग्रंथ पर कितना माल भरा है। क्या था दृष्टांत, एक गाथा में दृष्टांत, एक गाथा में दृष्टांत। माने 17-18 गाथा में देखिए, अपन वापस टीका पर आते हैं, टीका पढ़ते हैं। कहाँ गई 17-18 गाथा, देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर। पहले तो 17 नंबर की गाथा में आप बताओगे किसकी बात की, 17 नंबर की गाथा में दृष्टांत दिया। किसका दृष्टांत दिया, राजा का। राजा का क्या करे, राजा का क्या करे भाई, 3 चीज फिर से, राजा को जाने, उसकी श्रद्धा करे और उसका क्या करे, अनुसरण। ठीक है। और 18 नंबर की गाथा में क्या दिया, 18 नंबर की गाथा में सिद्धांत को समझाया। क्या समझाया कि भाई एक आत्मा को, वैसे ही आत्मा को जाने, उसकी श्रद्धा करे
और उसका अनुसरण। देखिए और टीका में जो पैराग्राफ है ना, बड़ा नीचे और बड़ा फकरा है, पैराग्राफ है, उसमें बताएंगे कि आबाल गोपाल बधाने, आबाल गोपाल सबको आत्मा जानने में आ रहा है, बराबर। वो अपन समझेंगे जब अपन वो पैराग्राफ पढ़ेंगे तब समझेंगे ना। अपन गाते ना भक्ति में भी, आबाल गोपाल सर्व जीवों ने हे जानन हार जनाई रयो रे, प्रभु तारा ही रंग मां रंगी गयो रे। आबाल गोपाल गुरुदेव को प्रश्न करते थे। क्या प्रश्न करते थे कि साहब आप कह रहे हो सबको आत्मा जानने में आ रहा है, तो हमें सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? सुख की अनुभूति क्यों नहीं हो रही है? तो गुरुदेव क्या कहते थे पता है? देखिए सबको जानने में आ तो रहा है, परंतु हमारी उस पर क्या नहीं है? दृष्टि नहीं है, लक्ष्य नहीं है, रुचि नहीं है। इसीलिए हमें सुख की क्या नहीं हो रही है? अनुभूति। हाजरा हजू जागतो जीव उबो छे क्या जाए, क्या है? जागतो जीव उबो छे क्या जाए, जरूर प्राप्त, जरूर प्राप्त। ठीक है, इसका ही आज तो बस इसका ही विचार करो। बस मुझे तो एक आत्मा को क्या करना है? जानना है, श्रद्धा करनी है, और उसका ही क्या करना है? अनुसरण। तीन चीजें याद हो गई, तीन चीजें याद हो गई, जानना, श्रद्धा करना, और क्या बताया तीसरा? उसका क्या करना? अनुसरण करना, अनुसरण करना। ठीक है। जो आत्मा को, देखो मैं एक वाक्य कहती हूँ, ये आपने सुना भी होगा बहुत बार, ज्ञानी को कोई दुखी नहीं कर सकता और अज्ञानी को कोई क्या कर। हम अपने आप को पता है संयोग से दुखी मानते हैं, संयोग से दुखी मानते हैं। संयोग घट जाते हैं तो हमें लगता है हम दुखी, और संयोग बढ़ जाते हैं तो हमें लगता है। देखिए हम अपना सुख दुख का कनेक्शन किसके साथ करते हैं? संयोग। और आपको करना योग के न्याय से बताओ। देखिए 9 ग्रैविक है ना, 9 पहले तो 16 स्वर्ग है, और 16 स्वर्ग के ऊपर क्या है? 9 ग्रैविक है। 9 ग्रैविक के ऊपर क्या है? 9 अनुदिश है। ठीक है, और 9 अनुदिश के ऊपर 5 अनुत्तर है। तो ये जो 16 स्वर्ग है ना, 16 स्वर्ग के ऊपर जितने भी स्वर्ग है ना, वहाँ सारे के सारे इंद्र अहम इंद्र है। अहम इंद्र माने सब अपने अपने स्वामी, सब अपने अपने इंद्र हैं। वहाँ इंद्र और सेवक का भेद नहीं है। अरे वो इंद्र और सेवक का भेद कहाँ पे है? 16 स्वर्ग, 16 ऊपर नहीं। और तत्वार्थ सूत्र में बताया है कि जैसे ऊपर जाते हैं तो संयोग घटते हैं। क्या कहा? संयोग घटते हैं और इंद्रिय सुख बढ़ता है। फिर से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? संयोग घटते हैं और इंद्रिय सुख बढ़ता है। तो आप विचार करो, अगर संयोग से सुखी हो तो ऊपर के सारे दिन कैसे होने चाहिए? दुखी होने चाहिए। माने संयोग से इंद्रिय सुख का कोई संबंध नहीं है, तो संयोग के आधार से मुझे अतीन्द्रिय सुख मिल जाए वो तो बहुत दुख की बात है। आज तक संयोग से कोई सुखी नहीं हुआ। अगर संयोग से सुखी होते तो हमारे सिद्ध भगवान सबसे ज्यादा दुखी होने चाहिए, क्योंकि सिद्ध भगवान के पास तो कोई सहयोग नहीं है। हमारे महामुनिराज, आपने अभी मुनिराज का चित्र बनाया, धन्य मुनिराज, वस्त्र का धागा भी नहीं है बोलो तन पर, तो हमारे मुनिराज कैसे होने चाहिए? महादुखी होने चाहिए। परंतु संयोग से मेरा सुख दुख का कोई संबंध नहीं। क्या करें? देखिए गुरुदेव ने हमें समझा वेद ज्ञान कैसे करें।
पाप के उदय में मेरे में कुछ घटता नहीं और पुण्य के उदय में मेरे में कुछ बढ़ता। क्या कहा? लिखोगे आप दो चीज, पाप के उदय में मेरे में कुछ घटता नहीं और पुण्य के उदय में मेरे में कुछ बढ़ता। फिर से बोलो आंटी, बोलो फिर से। देखिए, पाप के उदय में आत्मा में से कुछ घटता नहीं और पुण्य के उदय में आत्मा में कुछ बढ़ता है ना। अशुभ भाव हो जाए तो अपने आप को छोटा नहीं माने और शुभ भाव हो जाए तो अपने आप को बड़ा। बोलो अनादिकाल से कितने भाव कर रहे हैं अपन? दो कर रहे। दो भाव। क्या लिखा है पूजा में? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रम का द्वार खुला रहता। दो भाव। घर से थके तो मंदिर आए और मंदिर से थक गए तो वापस घर चले, है कि नहीं? दो एक्सरसाइज कर रहे हैं अनादिकाल से, अशुभ और यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का सेवन करो। दो भाव से एक अलग भाव है, अलग भाव। तीसरा भाव जिसका नाम है शुद्ध भाव। आज तक हमने शुद्ध भाव का कभी सेवन। एक और बात देखिए, कोई भी उदय आ जाए, कोई भी उदय, एक आप लिखिए करना नियम का न्याय है। एक जैसा उदय कभी एक जैसा उदय हमेशा नहीं रहता। क्या कहा? कभी भी एक जैसा उदय हमेशा नहीं रहता। कभी पाप का उदय, कभी पुण्य का उदय, कभी अशुभ भाव, कभी शुभ। उदय बदलते हैं, सहयोग बदलते हैं, परिस्थितियाँ बदलती है, शरीर बदल जाते हैं, गतियाँ बदलती है, परंतु तो आत्मा कभी आ रहा है, समझ में आ रहा है? सब कुछ बदल जाता है पर आत्मा कभी बदलता नहीं है ना। अपन गाते ना पूजा में, बहुमूल्य जगत का वैभव क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। हाँ, पढ़ो स्वाध्याय परम तप है। एक शब्द का एक खूब स्वाध्याय करो। गुरुदेव कितना वचन देते थे स्वाध्याय पर। क्या कहते थे गुरुदेव पता है आपको? एक आत्मा के जीवन में कम से कम मिनिमम कितने दिन के 4 से 6 घंटों का स्वाध्याय तो। मुझे बेंची कहते थे स्वाध्याय तो आज जीवनो खोराक छे, है ना। और उमा स्वामी आचार्य ने तत्व सूत्र में कह दिया स्वाध्याय क्या है? परम तप है। क्या एक दिन हमारा स्वाध्याय के बिना नहीं जाए? समझ में आ रहा है ना? क्या कहते हैं? टॉनिक है, टॉनिक। मैं तो कहती हूँ स्वाध्याय माने आर्ट ऑफ लिविंग। स्वाध्याय माने क्या? जीवन जीने की कला। स्वाध्याय माने क्या? सारे संकटों को दूर करने की। जब हमें कोई उदय आता है, पाप का उदय, कोई प्रतिकूलता आ जाती है, हम कितने दुखी हो जाते। अरे याद करो, आपने जो स्वाध्याय किया हुआ होगा उस समय आप याद करो, सीता जी, अंजना सती जी कैसे कैसे उपसर्ग आए, बोलो आए कि नहीं? पति ने ही घर से क्या कर दिया? निकाल। पति का वियोग अंजना सती जी को, बोलो कितने साल तक? 22 साल। कितने क्या कैसे कैसे दृष्टांत है, बोलो अपने वर्तमान योग। परंतु ज्ञानी उस समय भी बोलो आकुलित नहीं होते, दुखी नहीं होते। समता रस पाने की या करते सुख दुख दोनों ही घड़ियों में। शांति, समता, वेद विज्ञान करे। हम वेद विज्ञान करेंगे तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता, और वेद विज्ञान नहीं करेंगे तो हमें सुखी करने में कोई किसी की शरण में नहीं जाए।
जाए, एक आत्मा की शरण में जाएंगे तो हमें कोई दुखी नहीं कर सकता है। ज्ञान ही समाधान कारण है। अरे ज्ञान ही क्या है? समाधान कारण है। ऐसे हमने 17 की गाथा आज प्रारंभ की है। हमने दृष्टांत देखा, हमने सिद्धांत देखा। जो टीका का पहला फकरा है ना, पहला पैराग्राफ, उसकी जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उसकी चर्चा हम कल सुबह के स्वाध्याय में करेंगे। ऐसे हम सभी जीव एक आत्मा को जानें, उसकी श्रद्धा करें और उसका ही सेवन करें। इसी मंगल भावना के साथ बहुत ही सुंदर परमात्मा के कार्य के आधार से बहन के माध्यम से कक्षा का लाभ सभी ले रहे हैं। ज्ञान ही सर्व समाधान कारक है और ज्ञान ही विश्व का अद्भुत चमत्कार है। हम और आप सभी